हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक कॉमन टॉपिक के बारे में जो कि है फ्लैट हेड। फ्लैट हेड मतलब बच्चे का सिर पीछे से चपटा होना, खास करके 6 महीने से छोटे बच्चों का। ये प्रॉब्लम कई पेरेंट्स फेस करते हैं कि हमारे बच्चे का सिर इधर से टेढ़ा हो गया, इधर से फ्लैट हो गया, अब ये गोल हो पाएगा कि नहीं, ये सही है कि नहीं, कभी आगे चल के सही हो पाएगा कि नहीं। तो ये बड़े एंग्शियस हो जाते हैं पेरेंट्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये फ्लैट हेड एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। जो बच्चा हमारा 6 महीने से छोटा बच्चा है, उसका जो स्कल है, बहुत स्कल बोन्स होते हैं, जो सिर के जो स्कल बोन्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों होते हैं सॉफ्ट बच्चे के बोन्स, हेड के बोन्स? इसलिए क्योंकि बच्चे के हेड के अंदर ब्रेन की ग्रोथ बहुत फास्ट पेस से होती है शुरू के 6 महीने। स्पेशली शुरू के फर्स्ट 2 इयर्स में 80% ब्रेन की ग्रोथ हो जाती है। तो ब्रेन की ग्रोथ को अकोमोडेट करने के लिए, उसको स्पेस देने के लिए बोन सॉफ्ट होते हैं ताकि वो स्पेस दे सके बढ़ते हुए ब्रेन को। तो आपने देखा होगा गैप्स भी होते हैं बच्चे के, फॉन्टेनेल्स जिसे हम कहते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे की तरफ पीछे की तरफ गैप्स भी होते हैं बच्चे के सिर की हड्डियों के बीच में। तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। तो फ्लैट हेड क्यों हो जाता है? फ्लैट हेड इसलिए होता है क्योंकि बच्चा ज़्यादातर 6 महीने से छोटा बच्चा बैठ नहीं पाता, वो सोता रहता है और वो ज़्यादातर एक ही पोजीशन पे फ्लैट सोता रहता है। तो फ्लैट की वजह सोने की वजह से प्रेशर आता है सिर के पीछे वाले हिस्से में और वो फ्लैट हो जाता है। फिर ये प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस करते हैं। अब ये फ्लैट हेड ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हम कर सकते हैं? अगर आपका बच्चा एक ही पोजीशन पे रह रहा है तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम पोजीशन चेंज बच्चे की कर सकते हैं। हम उसे करवट दिला सकते हैं या हम हेड को थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो ये हम पोजीशनल थेरेपी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि बच्चा अगर आपका सिर्फ लेटा रहता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे 1 महीने के ऊपर हो गया, तो हम उसे उठा सकते हैं, गोदी में लेके घुमा सकते हैं। उससे बेबी को भी अच्छा लगेगा, इमोशनल बॉन्डिंग होगी, उससे बच्चे की पोजीशन भी चेंज होगी, बार वो लेटा नहीं रहेगा, प्रेशर कम पड़ेगा, तो फ्लैट हेड हमारा प्रिवेंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टमी टाइम। टमी टाइम हम जब हमारे आवल नाल बच्चे की गिर जाती है, सूख जाती है, जो कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, तो फिर हम उससे बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। मतलब बच्चे को हम उल्टा सुला सकते हैं उसके पेट के बल पे। तो टमी टाइम देने से बच्चे को काफ़ी अच्छा लगता है और बच्चे का हेड बिल्कुल सरफेस से ऊपर हो जाता है, तो वो फ्लैट हेड के चांसेस कम हो जाते हैं। टमी टाइम से दूसरा ये भी फ़ायदा होता है कि बच्चे को कोलिक में भी आराम मिलता है। जैसे मैंने पहले भी आपको अपने वीडियोस में बताया था, बच्चे को गैस में टमी टाइम देने से गैस में भी रिलीफ मिलता है। चौथा पॉइंट जिससे हम फ्लैट हेड प्रिवेंट कर सकते हैं वो ये है कि हम राई का पिलो यूज़ कर सकते हैं, जो कई बार पेरेंट्स यूज़ करते हैं ऑलरेडी। तो उससे क्या होता है कि वो प्रेशर हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हेड का प्रेशर, तो एक ही तरफ नहीं होता, जिसकी वजह से फ्लैट हेड के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे बच्चे का सिर फ्लैट नहीं होगा। और अगर फ्लैट हेड बाई चांस हो गया है तो फिर हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, पोजिशनल थेरेपी, टमी टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं डॉक्टर से अपनी बात करके। और कुछ हेलमेट्स भी आते हैं जिनसे प्रेशर एक बोन की ग्रोथ एक तरफ डाइवर्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का फ्लैट हेड राउंड हो जाता है धीरे धीरे। और इन सब से भी अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। एज के साथ बच्चे की जैसे जैसे ग्रोथ होती है, स्कल बोन्स और कैल्सिफाई हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, धीरे धीरे ब्रेन की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है और 2 साल तक आते आते मोस्टली बच्चे का सिर नॉर्मल शेप ले लेता है। तो ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है कि हमेशा सिर का शेप टेढ़ा मेढ़ा और फ्लैट ही रहेगा। आगे चल के धीरे धीरे करके फ्लैट सिर का शेप अपने आप नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है कि कई बार बोन्स फ्यूज्ड होती है, एक कंडीशन होती है क्रेनियोसिनोस्टोसिस, जिसमें बच्चे के स्कल बोन्स फ्यूज होते हैं, उसमें भी बच्चा का सिर इधर उधर से फ्लैट हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उस केस में बच्चे के बोन्स के बीच में गैप नहीं फील होगा, जो कि नॉर्मल बच्चे में आपको फील होता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। थैंक यू।